मुलाकात की शुरुआत। कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक मोहल्ले से। वहीं एक साधारण सा लड़का था, आरव। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां गृहिणी। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर उसका दिल हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसी गली में हाल ही में एक नया परिवार किराए पर रहने आया। उस परिवार में थी सानवी, लंबी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, बेहद खूबसूरत लड़की। वो इंटर की स्टूडेंट थी और बहुत ही शांत स्वभाव की। पहली बार जब आरव ने उसे मोहल्ले की दुकान पर देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह बस उसे देखता रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को देखकर दिल क्यों बेकाबू हो जाता है। नजरों का मिलना। शुरुआत में आरव बस दूर से ही देखता रहता। हर रोज जब सानवी स्कूल के लिए निकलती तो आरव बहाना बनाकर गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो जाता। सानवी ने भी उसकी नजरों को महसूस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। न नजदीकी न दूरी, बस एक खामोश मोहब्बत। एक दिन अचानक बिजली चली गई और पूरी गली अंधेरे में डूब गई। सब लोग घरों के बाहर निकले। उसी समय सानवी ने पहली बार मुस्कुराकर आरव की तरफ देखा। बस वही पल था जब आरव को यकीन हो गया कि उसकी मोहब्बत बेकार नहीं है। पहली बार बात आरव में हिम्मत आई। एक दिन उसने किताब का बहाना बनाकर उससे बात शुरू की। तुम्हारे स्कूल की किताबें कहां से मिलती हैं? सानवी पहले थोड़ी हैरान हुई, पर फिर धीरे से बोली, किताबें तो मैं गंगा बाजार से लाती हूं। उस दिन की छोटी सी बातचीत ने आरव की दुनिया बदल दी। अब दोनों जब भी मिलते, हल्की हल्की बातें हो जाती। धीरे धीरे दोस्ती ने रूप ले लिया। मोहब्बत का इजहार। दोस्ती के कई महीने बीते। आरव का दिल हर रोज कहता था कि वह सानवी से अपने जज्बात बयां कर दे, लेकिन डर भी था। अगर उसने मना कर दिया तो? आखिर एक दिन हिम्मत करके गंगा घाट पर उसने कहा, सानवी, मुझे नहीं पता मोहब्बत कैसी होती है, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। सानवी ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से बोली, आरव, मोहब्बत मैं भी करती हूं, पर यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। मुश्किलें शुरू। सानवी का परिवार बहुत सख्त था। उसके पिता उसे सिर्फ पढ़ाई और घर तक सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने पहले ही तय कर रखा था कि सानवी की शादी परिवार की मर्जी से होगी। जब घर वालों को आरव और सानवी की दोस्ती का पता चला तो उन्होंने सानवी को काफी डांटा और उससे मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी। आरव के घर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पूरी करके नौकरी करे, न कि किसी लड़की के चक्कर में पड़े। जुदाई का दर्द। हालात ऐसे बने कि सानवी को अपने रिश्तेदारों के यहां लखनऊ भेज दिया गया। बिना बताए वो अचानक चली गई। आरव की दुनिया जैसे उजड़ गई। दिन, महीने बीत गए। न चिट्ठी न फोन, बस यादें रह गईं। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। कई रातें वह घाट पर बैठा सिर्फ उसी की याद में गजलें लिखता रहा। उसका सपना था कि एक दिन काबिल बनकर सानवी के परिवार को मनाएगा। किस्मत का खेल। सालों बाद जब आरव कॉलेज से इंजीनियर बनकर निकला, उसे लखनऊ में ही नौकरी मिली। एक दिन संयोग से वह एक किताबों की दुकान में गया। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, आरव। वह पल उसके लिए चमत्कार से कम नहीं था। वह सानवी थी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इतनी लंबी जुदाई के बाद भी उनकी मोहब्बत जिंदा थी। आखिरी इम्तिहान। सानवी ने बताया कि उसके घर वाले अब भी उसके रिश्ते तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आरव मजबूत था। उसने साफ कहा, मैं अब डरूंगा नहीं। मोहब्बत अगर सच्ची है तो हमें लड़ना होगा। आरव ने अपने परिवार को मनाया, फिर सानवी के घर वालों से मिलने गया। शुरुआत में बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव अब एक इज्जतदार नौकरी कर रहा है और सानवी की खुशी उसी के साथ है, तो उन्होंने धीरे धीरे हामी भर दी। मोहब्बत की जीत। आखिरकार बरसों की जुदाई, संघर्ष और इंतजार के बाद आरव और सानवी का रिश्ता शादी में बदल गया। उनकी शादी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। पूरा मोहल्ला खुश था। आरव ने शादी के बाद कहा, सानवी, मोहब्बत आसान नहीं होती, पर अगर सच्ची हो
तो हर मुश्किल को हरा देती है। सानवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो आरव। सबक। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दूरी, मजबूरी और समाज की बंदिशें भी उसे तोड़ नहीं सकती। मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने का साहस होना चाहिए।